उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात जो कि कर्नाटक टेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात सीटेट के लिए भी बहुत अहम हैं। क्योंकि कर्नाटक टेट का पैटर्न लगभग सीटेट के जैसा है। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जमाती कमरा में तदरीसी वसाइल के इस्तेमाल से, यानी कि क्लासरूम में जब हम लोग TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री का जब प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है? क्या असातिज़ा के काम में आसानी होती है, या फिर असबाक जल्द मुकम्मल हो जाते हैं, लेसन जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर तलबा की हाज़िरी में इजाफ़ा हो जाता है, या फिर TLM के यूज़ से आमोजिश मुअस्सिर यानी कि लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव, जानदार और ख़यालात मुकम्मल और वाज़े और साफ़ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप क्लासरूम में TLM का यूज़ करेंगे तो जो मुश्किल कंसेप्ट हैं वो बच्चों को आप आसानी से समझा सकेंगे। TLM के यूज़ से आपकी जो क्लास है वो इफ़ेक्टिव होगी, बच्चे दिलचस्पी लेंगे और वो बोर नहीं होंगे। तो जब हम TLM का यूज़ करते हैं क्लासरूम में तो हमारी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव और जानदार हो जाती है, और जो कंसेप्ट हैं वो मुकम्मल, क्लियर और साफ़ हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। अगला सवाल यह है कि फ्लानल बोर्ड इस किस्म का तदरीसी वसाइल है। फ्लानल बोर्ड क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लानल बोर्ड होता है। तो अब आप बताइए ये कैसा तदरीसी वसाइल है, कैसा TLM है? क्या इससे आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है, आप इसे सिर्फ देख पा रहे हैं, यानी कि ये आपका बसरी वसाइल है, विजुअल एड्स है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल की मुसलसल और जामे अंदाज़े कद्र यानी कि CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अहम मकसद क्या है? क्या सिर्फ निसाबी और हम निसाबी मज़ामीन में तरक्की की कद्र पैमाई, यानी कि सिलेबस में जो टॉपिक है सिर्फ उसमें डेवलपमेंट का इवेलुएशन करना CCE है, या फिर तलबा की निसाबी मज़ामीन में यानी कि जो सिलेबस है उसमें तरक्की की कद्र पैमाई है, या फिर निसाबी वो गैर निसाबी सरगर्मी यानी कि सिलेबस और सिलेबस के अलावा की जो एक्टिविटी है उसमें तलबा की जो प्रोग्रेस है उसका इवेलुएशन है CCE, या फिर तलबा की निसाबी, हम निसाबी, गैर निसाबी सरगर्मियों और तरक्की की कद्र पैमाई है। तो जो मुसलसल और जामे अंदाज़ कद्र होता है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है। इसमें हम तलबा की निसाबी, हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों और तरक्कियों का इवेलुएशन करते हैं, कद्र पैमाई करते हैं। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। 5E यानी कि 5E की जो दुरुस्त तरतीब है वो क्या है? तो दोस्तों जो आपका 5E है उसकी जो सही तरतीब है, पहला है इंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है एक्सपेंड और चौथा है इवेलुएशन। तो ये सही तरतीब है। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि इस लिहाज से कौन सा एक ऑप्शन है सही तरतीब के लिहाज से। तो यहाँ पे अगर मैं इंगेज की बात करूँ तो इंगेज मीन्स क्या होता है? मुतवज्जा करना, मशगूल करना, यानी कि मसरूफियत। तो इसलिए मसरूफियत किस वाले ऑप्शन में है? दो ऑप्शन में है, A में और D में। तो B और C हमारा गलत हो गया, A और D पे अब हमें फोकस करना है। अब जो दूसरा है 5E का वो है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर को हम क्या करते हैं? तलाश करना, जुस्तजू करना, किसी चीज़ को ढूंढने या फिर तलाश करने को आप क्या कहते हैं? तहकीक ही तो कहते हैं। तो इसलिए दूसरा जो होगा वो तहकीक होगा। तीसरा जो है वो आपका एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन यानी कि वजाहत करना, तौज़ीह करना, तशरीह करना, समझाना। तो इसलिए तीसरा आपका वजाहत हो गया।
चौथा आपका है एक्सपेंड। एक्सपेंड यानी कि फैलाना, वुसअत देना, बढ़ाना। तो इसलिए आपका चौथा तौसी और पांचवा कद्र पैमाई यानी कि इवेल्युएशन हो गया। तो इसलिए जो सही तरतीब होगी ये पहले वाले ऑप्शन की होगी। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिसको उर्दू में समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे दिखा दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। तहरीर की दर्स व तदरीस का अहम मकसद। हम राइटिंग स्किल की जब टीचिंग करते हैं तो इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? क्या तलबा का इबारत को यानी कि जो पैसेज है उसको समझना और अल्फाज के मानी को अग्ज़ करना यानी कि जो मीनिंग है उसको ऑब्ज़र्व करना, या फिर अपने ख़यालात, तजर्बात और एहसासात को यानी कि जो अपने आइडियाज़ हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको रिटन फॉर्म में, तहरीरी शक्ल में बयान करना, या फिर मज़मून को तग़य्युर लहन यानी कि ज़बान यानी कि जो हमारा लहजा है उसके उतार चढ़ाव, सही तलफ़ुज़ यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और रवानी व अदायगी के साथ पढ़ना, या फिर मुनासिब एराब के साथ ज़ेर ज़बर पेश के साथ तकल्लुम करना, बोलना। तो तहरीर की जो दर्स व तदरीस है उसका मकसद है कि हम रिटन फॉर्म में लिख करके अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल कि इस्लाही तदरीस से, रेमेडियल टीचिंग से क्या होता है? क्या ज़हीन बच्चों की इस्लाह होती है? तलबा में गलतियों की इस्लाह होती है? तो रेमेडियल टीचिंग, जिसको हम लोग मुआलजाती तालीम के नाम से भी जानते हैं, इस्लाही तदरीस भी आप कह सकते हैं उसे। तो इससे क्या होता है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी गलतियों को दूर करने के लिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही रेमेडियल टीचिंग, जिसको हम लोग इस्लाही तदरीस भी कह सकते हैं, होता है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला सवाल ये कि एक इशारे से कमर के तुमने दो टुकड़े किए, मरहबा सद मरहबा महरे अजम माहे अरब। इस शेर में आपको कौन सी सिनत है? आपको शेर को बहुत ध्यान से देखना है और सोचना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप इस शेर को देखें तो ये नात का शेर है और इसमें हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से जो चाँद के दो टुकड़े किए थे, मुजज़ा जो किया था उसका जिक्र हो रहा है कि हुजूर ने चाँद की तरफ इशारा किया, चाँद का दो टुकड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मशहूर किस्से की तरफ इशारा हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी तारीख़ी वाक़ये, मशहूर किस्से या फिर रिवायती किसी भी किस्से की तरफ जिस शेर में इशारा हो उस शेर में आपकी सिनते तलमी होती है। जैसे एक और शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में भी आपकी सिनते तलमी है।